तो आज हम बात करेंगे मिथुन लगन के बारे में यानी जेमिनी असेंडेंट के बारे में। तो जेमिनी असेंडेंट या मिथुन लगन होता क्या है? देखिए, यदि आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में, जो कि ये हाउस है, 3 लिखा हो तो ये मिथुन लगन कहलाता है। तो इसका मैंने सब टाइटल दिया है माइंड का मैजिक। तो चलिए मिथुन लगन के बारे में कुछ सीक्रेट्स डिस्कस करते हैं। देखिए, जो मिथुन राशि होती है, मिथुन लगन होता है, उसका तत्व होता है वायु। स्वामी होते हैं बुध देवता मरकरी। बुध देवता तीसरी और छठी राशि के मालिक होते हैं, यानी मिथुन के और कन्या राशि के। प्रतीक जुड़वा यानी ट्विंस। तो क्योंकि जुड़वा हैं तो प्रकृति कैसी हो गई? द्विस्वभाव, ड्यूअल। दिशा हो गई पश्चिम यानी वेस्ट। तो क्योंकि इनका प्रतीक जुड़वा है और प्रकृति डुअल है यानी द्विस्वभाव है, तो इनकी आत्मा 2 दिशाओं में कार्य करती है। एक तरफ ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ बोलते भी ज़्यादा हैं। तो इनकी पूरी पर्सनैलिटी सोचने और बोलने के बीच ही सीमित रहती है। देखिए, इनका स्वभाव कैसा होता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। क्योंकि जब मैंने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बुध के बारे में बताया था कि ये एक यंग प्रिंस होता है, मतलब एक युवराज। तो युवा बालक कैसा होता है? जिज्ञासु होता है। और इसके अंदर ये जिज्ञासा जन्मजात होती है, मतलब हर चीज़ को जानने का इच्छुक रहता है। तो इसकी सोच भी बहुत तेज होती है, बहुत तेज़ बुद्धि का होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का, बहुत इंटेलिजेंट होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स में तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसको एक जगह टिकना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि मैंने जब बताया था स्टार्टिंग में कि इनका स्वभाव द्विस्वभाव है, तो ये एक चीज़ पे कभी भी टिकते नहीं हैं। फिर ये हर विषय पे अपनी राय रखना पसंद करते हैं, हर टॉपिक पे डिस्कशन करना उनको अच्छा लगता है। क्योंकि बातें करना बहुत अच्छे से आता है तो लोगों से घुलना मिलना और बातें करना इनका कंफर्ट जोन है। ये पार्टी एनिमल होते हैं, किसी भी महफिल की जान होते हैं। मतलब इनको ज़िंदगी बोरिंग नहीं चाहिए, अपनी हैपनिंग चाहिए ज़िंदगी। शारीरिक बनावट देख लीजिए। देखिए, पतले होते हैं ऐसे लोग, फुर्तीले होते हैं बहुत ज़्यादा, भागते दौड़ते रहते हैं, फुर्तीले, लैंकी जिसको बोलते हैं। आंखें होती हैं तेज बहुत ज़्यादा, एक्सप्रेसिव चेहरा होता है इनका। चेहरे पर यूथफुलनेस होती है। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह जो होता है, बुध ग्रह यूथफुलनेस का यानी जवानी का कारक है। और बात करते समय जेस्चर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं ये, जैसे कि हाथ बहुत हिलाएंगे, आंखें चलाएंगे अपनी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं बातें करते वक्त। तो इनका चेहरा बोलता नहीं है, सवाल भी पूछता है, बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ मरकरी। इनके प्रमुख व्यक्तित्व गुण क्या होते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, जिज्ञासु, बुध की वजह से हर चीज़ जानने और सीखने के इच्छुक, संवादशील, मतलब बोलना बहुत पसंद है, शब्दों से जादू करना जानते हैं। अडेप्टेबल, क्योंकि द्विस्वभाव है तो किसी भी माहौल में बहुत जल्दी से ढल जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं। सोच बहुत तेज होती है इनकी और हर स्थिति में इंस्टेंट रिएक्शन देना जानते हैं। एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग इनके लिए बहुत आसान होती है। इनका मानसिक और भावनात्मक पक्ष देख लीजिए। देखिए, ये हमेशा एक्टिव रहेंगे, इनका शरीर भी और इनका मन भी। इसीलिए ओवर थिंकिंग भी कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ही कर लेते हैं। और ये इतने इमोशनल होते हैं कि इमोशंस को बहुत ही जल्दी अपने शब्दों में बयान कर देते हैं। मतलब जो भी फील करते हैं ना, सीधा बोल देते हैं एकदम से। तो ये एक तरह से वीकनेस भी हो गई कि जो मन में चल रहा है वो बोल भी देंगे। देखिए, दिखते तो इमोशनली डिटैच्ड हैं लोगों से, कि कुछ परवाह नहीं करते और किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनको छोटी छोटी बातें लग जाती हैं, ये छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। मूड बहुत जल्दी बदलता है ऐसे जातकों का, क्योंकि माइंड लगातार मोशन में है, द्विस्वभाव है, साथ में बुध ग्रह का असर है और एयर एलिमेंट भी है। तो एयर एलिमेंट से भी मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। हर चीज़ को एनालाइज बहुत अच्छे से करते हैं ऐसे जातक। तो इनका मन हवा की तरह रहता है, क्योंकि इनका तत्व है हवा यानी वायु। तो इसका मतलब है पकड़ो तो फिसल जाता है, मन इनका फिसलता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ओवर थिंकिंग से ग्रसित रहता है। मूड स्विंग्स इनमें आम पाए जाते हैं। इनका कार्मिक उद्देश्य देख लीजिए। देखिए,
ये क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं और मास्टर ऑफ नन होते हैं, तो आत्मा का मिशन होता है कि आप हर चीज़ को अनुभव तो करिए, लेकिन सतह पर ही मत रुकिए। मतलब किसी भी एक चीज़ को पकड़कर उसे अच्छे से साधिए, ये चाहती है इनकी सोल। तो बुद्धि और अनुभव के बीच संतुलन बनाना ही इनका आध्यात्मिक मार्ग है। इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, बहुत तेज बुद्धि होती है इनकी, और समझ भी बहुत तेज होती है। इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। उत्कृष्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, बातों के धनी, बोलने की कला बहुत अच्छी रहती है ऐसे जातकों में। सामाजिक और अनुकूल स्वभाव, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में घुलने मिलने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल एनिमल होते हैं, हर जगह अडेप्ट हो जाते हैं। ये कहीं भी जाएं उस महफिल को ये सजा देते हैं और एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं अपने बोलने की वजह से और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। कल्पनाशील होते हैं क्योंकि बुध ग्रह का प्रभाव आ गया, तो इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो इमेजिनेटिव पावर में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ ये हंसमुख स्वभाव के होते हैं, विटी नेचर, मजाकिया, और सीखने की भी अद्भुत क्षमता होती है क्योंकि बुध ग्रह क्यूरियोसिटी का कारक है। तो सीखना इनको बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वहीं इनकी कुछ कमज़ोरियाँ देख लीजिए। देखिए, क्योंकि माइंड इतना तेज है तो वह अस्थिर भी हो जाता है और जल्दी ऊब जाता है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बोर्डम के शिकार हो जाते हैं। तो साथ ही साथ फिर ओवर थिंकिंग भी आती है, और क्योंकि ये हमेशा बोलते रहते हैं, इनको चुप रहने से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर हम चुप रह गए तो हमें भावनात्मक गहराई में जाना पड़ेगा, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा, और वहाँ वह जाने से डरते हैं। इनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं कह सकते हैं। इनको इंट्रोवर्ट होना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वही अस्थिरता की वजह से, बोर्डम की वजह से निर्णय में भी अस्थिरता आ जाती है। डिसीजन लेने में ये कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, और कभी कभी रिश्तों में ये सुपरफिशियल बिहेवियर दिखाते हैं, ऊपर ऊपर से ही रिश्ते निभाते हैं, इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं ये। इनके लिए कौन से करियर ऑप्शंस हैं और जीवन दिशा है? देखिए, क्योंकि ये बोलने में, कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, तो राइटिंग में ऑथर बन सकते हैं अच्छे, मीडिया में, जर्नलिज्म में अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग में, सेल्स में, जहाँ चीज़ें बेचनी होती हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रदर्शन करना होता है, वहाँ अच्छा कर सकते हैं। टीचिंग में अच्छा कर सकते हैं क्योंकि टीचिंग में बोलना भी आ गया और दिमाग भी आ गया, बुद्ध वाला इंटेलिजेंस भी आ गया। काउंसलिंग आ गई इसमें, ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, पब्लिक रिलेशंस, इनको क्योंकि बोलना बहुत पसंद है, सोशल एनिमल्स होते हैं, तो पब्लिक रिलेशंस में भी, पीआर में भी ये बहुत अच्छा करते हैं। ट्रैवलिंग भी ऐसे लोगों को पसंद होती है, तो ट्रैवल इंडस्ट्री में भी ऐसे जातक बढ़िया कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में बढ़िया करेंगे, स्पेशली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और डेटा एनालिसिस में, क्योंकि इनका दिमाग एनालिसिस बहुत अच्छा करता है, क्योंकि बुध ग्रह एनालिसिस का कारक है। तो मतलब जहाँ पर विचार हो, जहाँ सोचना हो और जहाँ उसके साथ साथ बोलना भी हो, इस तरह के करियर्स इनको सूट करते हैं। इनके प्रेम और संबंध में व्यवहार देख लीजिए। देखिए, ये जब भी किसी से प्रेम करते हैं, किसी से रिश्ते बनाते हैं, तो उसमें दोस्ती का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो एक तरह से ये अपने पार्टनर के साथ दोस्त की तरह रहते हैं। क्योंकि ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, तो इनको रिलेशनशिप में इंटेलेक्चुअल कनेक्शन चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि मेरा पार्टनर भी इंटेलिजेंट हो, तो उससे कभी कभी बहुत डीप फिलोसफिकल बातें करना शुरू कर देते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, या जो इनका इंटरेस्ट का टॉपिक है उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। तीसरा, इनका फ्लर्टेशियस नेचर होता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत ज़्यादा है, मजाकिया नेचर है, बहुत मजाक करते हैं, तो ये फ्लर्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन यही चीज़ गलत कैसे हो जाती है? जब ये बोर हो जाते हैं रिलेशनशिप से, तो फिर ये अक्सर लॉयल नहीं रहते। तो वही, क्योंकि फ्लर्टेशन नेचर है, तो रोमांटिक टॉक करेंगे और कम्युनिकेशन बहुत करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। तो अगर कोई बोरिंग पार्टनर मिल जाए इन्हें, तो इनकी टिकती नहीं है, ज़्यादा टाइम तक रिलेशनशिप चलता नहीं है। तो जीवन का मंत्र वही है जो सोल का मिशन था। क्या था? कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे महसूस किया जाए। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मत बनिए, चीज़ों की गहराइयों में उतरना सीखिए, ऊपर ऊपर से चीज़ों को खंगालिए मत।
तो जानकारी लेना बहुत अच्छी बात है हर चीज़ के बारे में, लेकिन इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करके उसको अप्लाई करना भी सीखिए। कुछ उपाय देख लीजिए। देखिए, बुध का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बुध देवता इनके कारक हैं, इनके गुरुवर हैं, इनके इष्ट हैं। तो बुधवार को हरा वस्त्र पहने, डेली भी पहन सकते हैं। मूंग की दाल का दान करें, या कोई भी हरी वस्तु का दान कर सकते हैं, कोई भी हरी दाल हो, कुछ हो। हरे वस्त्र औरों को भी दान कर सकते हैं। ध्यान करें, क्योंकि इनका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, और बहुत ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इनके लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और साथ ही साथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं माइंड को स्थिर करने के लिए। क्योंकि ये बोलते बहुत ज़्यादा हैं, तो अक्सर इनकी बातें गॉसिप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो गॉसिप से बचें, मीनिंगफुल बात करें। देखिए, ये चौथे पॉइंट में है बुध का बीज मंत्र, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इसका भी आप डेली 108 बार जाप कर सकते हैं। और जो आपको भगवान ने इतनी इंटेलिजेंट बुद्धि दी है, आपको ज्ञान दिया है, आपको तेज मस्तिष्क दिया है, उसको सेवा में बदलिए। जैसे किसी को पढ़ा दीजिए, फ्री में पढ़ा दीजिए, किसी को ज्ञान दे दीजिए, किसी की काउंसलिंग कर दीजिए। कोई दुखी है, आपके पास आ रहा है, तो अगला एपिसोड हम करेंगे कर्क लगन यानी कैंसर असेंडेंट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।